हैं, ये तो हो गया। अब अपन नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, S&P BSE इनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है ये मूल आधारित निवेश रणनीति पर आधारित होता है। इसमें ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो मूल्यांकन के हिसाब से मजबूत होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें जैसे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स इसमें समय समय बदल सकते हैं, लेकिन जो मेन इसमें सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल है, कंज्यूमर गुड्स है, इंडस्ट्रियल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एनर्जी है। अच्छा, ये जो सेक्टर्स है ना, 6-7 सेक्टर, यही पूरे किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। कल आने वाले दिनों में अगर किसी सेक्टर का वेटेज बढ़ जाएगा तो उसको इसमें डाल दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसमें कैसे इंडेक्स मतलब स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, तो 3 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो है और डिविडेंड यील्ड है। ये मेन 3 रेशियो है। ये आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मेन इसको देखिए कि, और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो हमने इसके प्रॉपर अच्छा वीडियो बना दिया है कि हमको कैसे फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब अगर हम इस इंडेक्स में रहते हैं तो बेनिफिट्स क्या है कि ये जो इंडेक्स है ये स्ट्रॉन्ग वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं इसमें। दूसरा है पोटेंशियल फॉर स्टेबल रिटर्न, ये लगातार अभी मैंने जैसे रिटर्न में दिखाया, इसने अच्छे खासे रिटर्न बना के दे रहा है और इसमें रिस्क बहुत कम है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है कि जब 2020 में कोरोना में मार्केट अच्छा खासा गिरा था, लेकिन इसने गिरावट के बाद जल्दी ही रिटर्न बना के दिया था। तो मतलब इसमें एक ये है कि अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। अब इसकी अगर गिरावट देखते हैं तो पिछले 1 मंथ में इसने 9% की गिरावट दी है, और अगर रिटर्न की देखते हैं तो गिरावट के बाद भी इसने 63.01% का रिटर्न दिया है। इतने अभी अपन जो इंडेक्स देख रहे हैं तो ऐसे कुछ ही इंडेक्स हैं जो 60% के ऊपर रिटर्न दिए हैं, और 3 ईयर में 35.17%। अच्छा, ये अगर गिरावट के पहले कितना रिटर्न दिया, अभी तो 9% का गिरा हुआ है, मतलब 72 या 73% का समथिंग रिटर्न 1 साल में, और 3 साल में एनुअली 35.17% का रिटर्न दिया है हर साल, और 5 साल में 35.26%, मतलब 5 साल में 250% के समथिंग पैसा, 150% के समथिंग पैसा बढ़ गया। और लास्ट 10 ईयर में इसने 15.80% रिटर्न बना के दिया है। अब इसके अगर अपन फंडामेंटल्स की बात करते हैं, इसका फंडामेंटल भी अच्छे खासे हैं। इसका पी बहुत ही कम 11.50 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है, ये थोड़ा सा कम है, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा 2.71 है। अब इसकी टॉप कंपनी देखते हैं कौन कौन सी हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हिंडाल्को है, ग्रासिम है, ONGC है, BPCL है, IOCL है, सब अच्छी कंपनीज हैं इसमें। अब इसके वो देखते हैं कि इसको अपन कवर किससे करते हैं, तो कौन सा ETF है, एमओ वैल्यू ETF है। इसमें क्या है कि इसका एक शेयर आता है 97.98 रुपए का, मतलब एक शेयर आपका इतनी कंपनियों में पैसा जाएगा जो कि अच्छी खासी मजबूत कंपनियां हैं। इसका 1 साल का रिटर्न कितना है, 44.15% है। अच्छा, ये क्या है कि ये जो ETF आया ही अभी जनवरी में आया ही है, इसी जनवरी में, तो इसका 1 साल का रिटर्न नहीं है, ये लगभग 8-7-8-9 महीने का इसका है, तो इसने ऑलरेडी 44% रिटर्न दिया है। इंडेक्स में अपन देख चुके हैं कि इसने 73 या 4% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है ना। 5 साल में अपन देख सकते हैं कि इंडेक्स ने इसने दिखाया कि एनुअली 35.26% इसने रिटर्न बना के दिया है, और अगर आप इसमें स्विंग करेंगे तब तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना लेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एमओ वैल्यू से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसके हिस्टोरिकल अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 वर्षों में इस इंडेक्स ने न केवल स्थिरता बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी प्रदान की है, जो इसे वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है। अब सेक्शन अगर 5 की बात करते हैं तो इसको अपन कवर किससे कर सकते हैं, ETF के थ्रू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड हमने ऑलरेडी बता दिया है, इसका जो कोड है एमओ वैल्यू, आप इससे कर सकते हैं। अब इसकी अगर टिप एक है, अगर आप इसको सीधे इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं और डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं रिटर्न में, तो आप इसको ETF के थ्रू सरल और प्रभावी आपके लिए विकल्प हो सकता है। अब इसमें पोटेंशियल रिस्क क्या है, मार्केट वोलेटिलिटी के अधीन है, मतलब ये है कि जैसे मार्केट की वो रहेगा रिएक्शन उसी हिसाब से ये भी चलेगा। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन की अगर हमारा इकोनॉमिक कंपनियां ही काम करना, उनके रिजल्ट ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हमारा सामान ही नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, नहीं बिक पा रहा, तो हमारे जैसे चाइना में इस समय दिख रहा है, तो उसका ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कारण ये है कि अभी हम डेवलपिंग से हम डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं, तो 2047, 50 तक, 60 तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में गिरावट आएगी,
ये मार्केट की ब्रीदिंग्स होती है, गिराव चढ़ना और गिरना। तो इससे हमको क्या है कि अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है कि कब हमें ज़्यादा किस तरह फंड निवेश करना है, वो अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन की अभी तो कोई वो नहीं है, तो इसमें हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप एक स्टेबल और हाई रिटर्न चाहते हैं और ऐसी कंपनियों में एक ऑलरेडी मैनेजर इसमें बैलेंसिंग करते रहते हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम